वेलकम बैक टू DIGITAL डिजिटल खिचड़ी। दोस्तों, मेरा नाम है धवल और आज हम बात करने वाले हैं काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अनपढ़ वर्सेस नॉलेजेबल क्लाइंट इन डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, हमारे कुछ अनुभव से हमने कुछ एज एजेंसी या एज ए कंसल्टेंट हमने कई कंपनीज के साथ वर्क किया हुआ है, तो उसी अनुभव का निचोड़ इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। एज अ एंटरप्रेन्योर, आपने जब कभी भी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का चुनाव किया होता है या उनके साथ काम करवाते हैं तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके मुताबिक, आपके मन के मुताबिक वहां पे काम नहीं हो रहा है? एज अ ऑनर, आप जब कभी भी इन हाउस अपना एम्प्लॉय रखते हो, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो क्या आपको वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है? यदि आपका आंसर यस है तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए इस वीडियो को अंत तक। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पॉजिटिव इंटेंशन है कि एजेंसी और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फुलफिल करना, ऑनर और उसके एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फुलफिल करना, ताकि जो ऑनर का, जो एंटरप्रेन्योर का जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो सही तरह से क्लियर हो पाए। अभी दोस्तों क्या होता है, कई बार हम कई कंपनी के साथ वर्क करते हैं तो हमको कौन सी कंपनी के साथ ज्यादा वर्क करना मजा आता है, यानी कि कोई भी जो एजेंसी होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, उनको किसके साथ, कैसे क्लाइंट के साथ करना काम करना ज्यादा मजा आता है, तो उनको है ना, जिनको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज होता है ना, उनके साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जिनका नॉलेज, जिस किसी भी क्लाइंट का जितना ज्यादा नॉलेज उतना अच्छा मजा आएगा काम करने में एजेंसी को या तो फिर एम्प्लॉय को। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग की जो दुनिया है दोस्तों, ऑल स्टेटिस्टिक्स गेम से चलती है। वहां पे हम एनालिसिस करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ कैंपेन चलाते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं, उसके फिगर आउट लेते हैं और उसके बाद उसको मेजर करके वापस उसको नई स्ट्रेटजी में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होती है कि हमने जो भी कैंपेन रन किया हुआ होता है तो वो जो रिजल्ट लेके हम देते हैं क्लाइंट को या तो फिर अपने बॉस को, ऑनर को, तो वहां पे यदि ऑनर या तो अपने जो क्लाइंट होते हो यदि नॉलेजेबल है डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है या नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है। उसने जो जिस हिसाब से जो भी चीज डिसाइड की थी उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, अपना जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है ना वो क्लियर नहीं होता है, या तो क्लाइंट हो या तो अपने ऑनर हो। तो यहाँ पे है ना, जब कभी भी आप कोई भी एजेंसी के साथ डील करो या तो अपने एम्प्लॉयज के साथ डील करो तो मेक श्योर कि अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो। खास करके डिजिटल मार्केटिंग में आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है लीड जनरेशन चलाना, वीडियोज व्यूज को आप बढ़ाना, या तो आपको फॉलोवर्स ज्यादा चाहिए, या तो आपको लीड जनरेशन चाहिए, या तो आपको अपनी ऐप इंस्टॉल करवानी है, आपकी कोई ई-कॉमर्स स्टोर है तो वहां पे आपको ट्रैफिक वगैरह चाहिए। ऐसे कई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपके हो सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ ऑनर, आप अपने क्लाइंट को, आप अपने एम्प्लॉय को मेक श्योर कर दो कि अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, आपने जैसे ही मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया अपना, उसके बाद वहां पे जो पिक्चर वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको जो अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, एक बार आपने एजेंसी को या तो अपने एम्प्लॉय को काम दे दिया है, उसके बाद आपको वही मेजर करना है कि आपने जिस हिसाब से अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बोला था उस हिसाब से वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि आपने एजेंसी को वर्क दिया होता है तो आप ऐसा समझते हो कि एजेंसी सही तरह से वर्क नहीं कर रही है, एजेंसी ऐसा समझती है कि यार क्लाइंट मुझको समझ नहीं रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा दिक्कत का सामना पड़ सकता है। यदि आप ऑनर हो और आपने एम्प्लॉयज को वर्क दिया है तो आपके मन में आ सकता है कि यार ये एम्प्लॉय सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है, मैं जो भी काम दे रहा हूँ सही तरह से नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि यार बॉस ने जो काम दिया यार उसको समझ में ही नहीं आता, अपने एंड से करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों
अनपढ़ वर्सेस एजुकेटेड में एक ही फर्क होता है दोस्तों। अनपढ़ होते हैं उनको अनपढ़ क्लाइंट, यानी कि पॉजिटिव वे में इसको लीजिए दोस्तों कि उनको अच्छी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज नहीं होता। यहाँ पे क्लाइंट को या तो ऑनर को बेसिक नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है, इसीलिए उनको अपने एजेंसी के पास से या एम्प्लॉयज के पास से जो बेसिक नीड्स होती है उनका पता नहीं होता, इसीलिए उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि यहाँ पे एज एंटरप्रेन्योर, एज ऑनर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल है वो कितने टाइम में अपडेट कर सकता हूँ? दोस्तों यहाँ पे एज एंटरप्रेन्योर, एज ऑनर आप वहाँ पे 1 या 2 मंथ या 3 मंथ आप कोई भी एजेंसी के साथ, कोई भी एम्प्लॉयज के साथ वर्क करोगे तो थोड़ा बहुत तो आपको वहाँ पे मालूम पड़ ही जाएगा। मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ आपको कि मार्केट में जो भी 1 मंथ 2 मंथ या कोई भी कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं आप वो अवेल कर सकते हो, और उसके बाद आप देखिए कितना फर्क पड़ता है आप जब कभी भी एम्प्लॉयज के पास काम करवाते हो, कोई एजेंसी के पास काम करवाते हो। जी हाँ, क्योंकि अब आप वहां पे नॉलेजेबल हो चुके हो, आपको मालूम है कि कोई भी सर्विसेज लेते हो, एसईओ लेते हैं आप तो एसईओ करवाते हैं, तो एसईओ ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, आप वो समझ पाओगे। उसके बाद यदि आप कोई गूगल की एड चलाते हो, किस तरह से वो वर्क करती है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। उसी हिसाब से दोस्तों आप कोई भी सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग की लेते हो तो वहां पे आप क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पे इस हिसाब से काम होता है और इतना काम अपने मेरे एम्प्लॉय या तो एजेंसी ने किया है, सही किया है, गलत किया है, उस चीज का भी वहां पे आपको मालूम पड़ेगा। उसका मेन बेनिफिट आपको वही लगेगा दोस्तों कि साथों साथ आपका बेसिक नॉलेज और स्किल तो बढ़ ही रहा है, साथों साथ दोस्तों आपका यहाँ पे टाइम और पैसे की भी सेव होती है। यस, तो उसी हिसाब से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे काफी बेनिफिशियल होता है नॉलेजेबल या नॉलेज आप डिजिटल मार्केटिंग का लेते हो। यहाँ पे मैं अनपढ़ इन डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे बात ना करते हो, उसको यदि हम पॉजिटिव वे में देखने चाहिए दोस्तों तो यहाँ पे यदि आप डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज है तो उनको काफी बेनिफिट्स भी है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे एज आप समझ लीजिए कोई एजेंसी के पास से वर्क करवाते हैं या अपने एम्प्लॉय के पास से वर्क करवाते हो, तो यदि समझ लीजिए कोई ग्राफिक डिजाइनर आपके लिए डिजाइन बना रहा है, तो यदि आपको बेसिक नॉलेज है कि दूसरे लोगों का कैसा क्रिएटिव्स रहते हैं, उनकी लाइन में क्या क्या उनके टेक्निकल पैरामीटर्स रहते हैं, फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, यदि आपको बेसिक चीज़ों मालूम है ना तो आपकी और डिजाइनर की जो ट्यूनिंग रहेगी ना काफ़ी अच्छी रहेगी। सेम वे कॉपी राइटिंग की होती है, सेम वे कंटेंट राइटिंग की होती है, सेम वे यदि आपने कोई एसईओ के पर्सन के पास से आप काम करवाते हो और यदि आपको बेसिक नॉलेज है उनका तो ये आपको मालूम होगा कि हर मंथ बाय मंथ आपने जो कीवर्ड सिलेक्शन किए हुए आपकी लाइन के, आपके बिजनेस के, उनमें आपकी प्रेजेंस ग्रेजुअली कैसे बढ़ रही है वो आप वहां पे एनालाइज कर पाओगे और अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और एक चीज, यदि आपको सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के पास काम करवाते हो और यदि आपका लीड जनरेशन कैंपेन वहां पे चल रहा है तो आपको वहां पे मालूम होगा कि पर लीड की कॉस्ट आपको कितनी मिल रही है। जी हाँ, और ग्रेजुअली वो आपको कितनी आपको बेनिफिट दे रही है। यदि आपको वो बेसिक नॉलेज सारा हुआ ना तो ये सारी चीज जो छोटी छोटी रहती है ना उसका आप सही तरह से मेजरमेंट कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज होने का यहाँ पे एक और फायदा है दोस्तों, यदि आपको एजेंसी या एम्प्लॉय का चुनाव करते हैं तो उनका इंटरव्यू या तो उनको सिलेक्शन करते वक्त यदि आपके पास बेसिक नॉलेज हुआ तो आप उनका पोर्टफोलियो चेक करके या तो आप ऐसे कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछ के वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए आपका जो टेस्ट है वो ये लोग कर पाएंगे, उस हिसाब से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या तो आपको डेमो वगैरह ट्रायल लेके भी आप समझ पाओगे कि अच्छी तरह से यदि आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे हुआ। सो आई होप सो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं एक ही चीज बताऊंगा कि अनपढ़ होना, डिजिटल मार्केटिंग में अनपढ़ होना, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने फील्ड में तो मास्टर है ही, बट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को अवेल करना है या उसमें आपको सक्सेस चाहिए तो यदि आप उसमें अनपढ़ हो तो कहीं ना कहीं एजेंसी, एम्प्लॉय और ऑनर और एंटरप्रेन्योर दोनों को काम करने में काफी दिक्कत का सामना होगा। दोस्तों आई होप सो आज का ये वीडियो है आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे और आपके बिजनेस के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड और दोस्तों को, एंटरप्रेन्योर को आप शेयर कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।